हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, पिछली रवायत भी हज़रत अनस से रज़ियल्लाहु अन्हु से थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल ईमान, ईमान की निशानी है हुब्बुल अंसार व आयतुन निफाक, और निफाक की अलामत है बुग़्ज़ुल अंसार, अंसार से बुग़्ज़ रखना। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत सारी दुनिया से ज़्यादा, फिर जिससे मोहब्बत होगी अल्लाह के लिए होगी। यहाँ पे एक और अलामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की ईमान की बताई कि मोमिन होने की एक अलामत ये है कि वो बंदा जो मोमिन होगा वो अंसार से मोहब्बत करता होगा। उसकी निशानी ये है कि अंसार सहाबा इकराम जो हैं वो उनसे मोहब्बत करता होगा, और जिसमें निफाक होगा वो अंसार सहाबा से मोहब्बत नहीं करता होगा। हमारे लिए यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चूँकि कुछ लोग अंसार से इस वजह से भी बुग़्ज़ रखते थे कि इन्होंने नबी पाक को अपने यहाँ जगह क्यों दी है, और फिर बाद में उनकी नस्लें या वो लोग मुसलमान बज़ाहिर मुसलमान हुए लेकिन दिल से निफाक ना गया, तो जिसकी वजह से उनके दिलों में बुग़्ज़ था। तो अल्लाह के नबी ने ये अलामत बताई कि अंसार से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, और अंसार से बुग़्ज़ जो रखता है वो बंदा मुनाफिक हो सकता है। मोमिन ईमान जो रखता है वो अंसार से मोहब्बत करता है। पिछली जितनी अलामतें हमने पढ़ी हैं वो ईमान की, यहाँ पे एक और अलामत है ईमान की, वो ये है कि सहाबा इकराम से मोहब्बत। ठीक है, ये भी हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा।